दो का 12 सुनाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा व्लॉग्स ऑफिशियल 57। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करनी हूँ मॉर्निंग से। जैसा कि आप मौसम देख ही रहे होंगे, और ज़रा गौर से सुनिए किसकी आवाज़ आ रही है। प्यारी प्यारी सी कोयल की आवाज़ है, जो मुझे खींचकर ऊपर तक ले आई। तो जैसे ही मेरे कानों में इसकी आवाज़ गई, तो वैसे ही मैं छत पर आ गई थी। ये देखिए, ये ब्लैक ये जो पेड़ पर बैठी है, मैं इसे कैप्चर नहीं कर पाई हूँ अच्छे से। तो बस यही है जो चिल्ला रही थी। काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पर दिखी कि इस पेड़ पर ये बैठी हुई थी। तो बहुत ही प्यारी आवाज़ लगती है इनकी सुबह सुबह से। सुबह का एक तो मौसम इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि बस क्या ही बताऊँ। ऊपर से मेरे जो घर के पास जो प्यारा सा व्यूज़ है, उससे तो बस दिल खुश ही हो जाता है। तो बस ऊपर आ गई थी, तो सबसे पहले अपने पौधों को पानी दिया था। तो यहाँ देखिए, एक एक करके सारे प्लांट्स में पानी दिया। हमारा एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। इतना छोटा सा था जब हमने इसे लगाया था, और अब देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया है। तो काफ़ी देखभाल भी करनी पड़ती है, जो कि मेरी अपनी ही सारे प्लांटिंग करती हैं, उनकी देखभाल अच्छे से। उसके बाद नीचे आ गई थी, तो मैंने सबसे पहले लिया था पानी। कुछ भी नहीं खाया था, सबसे पहले मैं एक गिलास पानी पीती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सफाई स्टार्ट कर दी थी। तो जो भी हमारा बिस्तर लगा हुआ था, तो उसे मैंने तय करके रख दिया था। अब करनी है रूम की क्लीनिंग। तो आज रूम की क्लीनिंग मैं नहीं करूँगी, मुझे केवल इतना ही काम मिला था कि मैं बिस्तर को एक जगह पर सेट कर दूँ। तो मम्मी आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, तो उन्होंने रूम में फटाफट से धीरे धीरे सब कहीं झाड़ दिया था। तो ये देखिए, मम्मी की क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मम्मी झाड़ू लगा रही हैं, और आज सुबह सुबह से ही सबका काम था, तो सब अपना रेडी होके धीरे धीरे चले गए थे। तो यहाँ देखिए, ये भी बचे हैं छोटे वाले भाई, तो ये भी रेडी हो रहे हैं, और ये भी जाने की तैयारी में ही हैं। तो जब भी इन्हें कहीं जाना होता है तो फटाफट से उठ जाते हैं, वरना तो आराम से सोते रहते हैं। और यहाँ देखिए, इनका मुझे काम मिला है आज बनाना शेक बनाने का। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा 1 गिलास मिल्क लिया, और उसमें मैंने एक बनाना और उनका ये प्रोटीन जो पाउडर था बनाया हुआ, ये भी हमारा घर पर ही बना हुआ है। तो इसे कैसे बनाया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, और अगर मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स आते हैं ना, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इसको मैंने कैसे बनाया था, क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए हुए हैं। तो जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे होंगे, तो आप समझ ही रहे होंगे कि हम लोग अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं। तो यहाँ देखिए, इनका मिल्क शेक जो था, बनाना शेक, मैंने रेडी कर दिया है। तो ये अभी इसे ले रहे हैं। तो ये हो गया इनका ब्रेकफास्ट। और यहाँ पानी आ चुका था, तो मम्मी फटाफट से सारा पानी भर ले रही थी, और ऊपर जो हमारी टंकी थी वो भी फुल हो चुकी थी, तो मोटर हमने बंद कर दी थी। और उसके बाद आज नाश्ते में बनने वाला है लौकी का हलवा, या लौकी का हलवा तो नहीं बन रहा है, लौकी की खीर बन रही है, सॉरी। तो लौकी की खीर बनाने के लिए सबसे पहले मम्मी ने लौकी के टुकड़े कर दिए थे बड़े बड़े से, और फिर उसे कुकर पे बंद करके रख दिया था, गैस पे चढ़ा दिया था। एक सीटी केवल हम लेंगे, और उसके बाद हम तैयार करेंगे लौकी की खीर। तो मुझे सुबह का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं फिर से छत पर आ गई थी। यहाँ देखिए, अब अच्छी खासी धूप निकल आई है, और यहाँ हमारा जो छत वाला बाथरूम है ना, तो पानी भर गया था टंकी का, तो मम्मी ने चेक करने के लिए भेजा था, तो वो भर गया था। अब मैं नीचे आ चुकी हूँ, तो अभी भी पानी आ रहा था। तो मम्मी ने बोला कि अभी गर्मी काफ़ी हो गई है, तो फ्रिज में बॉटल्स लगानी पड़ती, तो फटाफट से बोतल भर लो। तो मैंने एक एक करके सारी बॉटल्स भर ली थी, और अब हम करेंगे आगे का काम। तो यहाँ मेरी बॉटल्स भर चुकी है। तो अभी हमारा ये वाला काम तो ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैंने शावर नहीं लिया है, तो सोचा था थोड़ा काम निपटा देती हूँ, जो भी साफ़ सफाई वाला है, उसके बाद ही शावर लूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर से गर्मी पड़ने लगती है। गर्मी तो पड़ ही रही है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा गरम गरम सा लगता है, तो फिर स्कार्फ करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जा ही रही थी शावर लेने की, मम्मी ने एक और नया काम बता दिया। मम्मी ने बोला कि पहले लौकी है, उसे पहले ग्राइंड कर दो, तब तक मम्मी बना लेंगी लौकी की खीर, तब तक मैं फ़्रेश हो जाऊंगी। तो यहाँ मैंने देखिए, लौकी के जो टुकड़े थे बहुत ही ज़्यादा गर्म थे, तो मेरा थोड़ा सा हाथ भी जल गया था। तो फिर मैंने स्पून की हेल्प से सारे लौकी, उबली हुई लौकी थी, उसे मैंने जार में डाल लिया था। अब जार को मैं कवर कर दूंगी। उससे पहले, ग्राइंड करने से पहले, मम्मी ने बोला कि आज हम आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मम्मी ने बोला कि चलो आलू और मटर आज हम उबाल के बनाएंगे, तो इसलिए मम्मी ने आलू और मटर मुझे दे दिए थे। कुकर खाली हो चुका था, तो इसमें हम दोबारा से सारी सब्जियां डाल के इसे उबालने के लिए गैस पर रख देंगे। तो
तो यहाँ मैंने पानी ले लिया था, पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो मम्मी ने बोला था पानी कम कर दो, तो मैंने कम करके दोबारा से उसे अच्छे से ढक्कन लगा दिया था उसका। और फिर अब ले आती हूँ कुकर और उसको रख देती हूँ गैस पे, जब तक हमारे आलू भी उबल जाएंगे और वहाँ हमारा ब्रेकफास्ट भी तैयार हो जाएगा। ब्रेकफास्ट हमारा तो चलो हम कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन पापा की बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो मीठा ले भी नहीं पाते हैं और ज़्यादा चाय भी उन्हें नुकसान करती है, तो इसलिए उन्हें कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट हमें बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं आ गई थी रूम में और मिक्सर पे लगा दिया था मैंने, ग्राइंड होने के लिए जार रख दिया था, लौकी अच्छे से ग्राइंड कर ली थी। और यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाती है। हमारा जो इतना लंबा प्रोसेस होता है तो बहुत ही जल्दी इसकी हेल्प से कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा टाइम भी बच जाता है और हमें मेहनत भी कम लगती है। तो यहाँ देखिए हमारी जो लौकी है वो अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, चलिए आलू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सीटी आ चुकी है, तो आलू और मटर भी अच्छे से उबल गए। अब यहाँ मम्मी ने स्टार्ट कर दिया था खीर बनाने की तैयारी। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले बर्तन रख दिया था गैस पर, उसमें थोड़ा सा घी, थोड़ी सी बड़ी इलायची और जो हमने ग्राइंड की हुई थी लौकी उसे मम्मी ने इस पर डाल दिया। तो थोड़ा सा ही पकने के बाद इसमें दूध डाल दिया था और जार में जितनी भी लौकी रह गई थी उसे अच्छे से मिल्क से ही डाल के उसे अच्छे से साफ़ करके दोबारा से उस बर्तन पे डाल दिया था। अब इसको धीरे धीरे चलाएंगे, फिर इसमें शुगर ऐड कर देंगे। तो पहले पापा को निकाल लेते हैं विदाउट शुगर और फिर उसके बाद हम शुगर मिला लेते हैं, जो कि हम लोग खा लेते हैं। तो ऐसे पापा का भी ब्रेकफास्ट हो जाता है। यहाँ मैंने शावर ले लिया था और जो कपड़े थे वो मैंने वॉशिंग मशीन पे डाल दिए थे, तो अच्छे से धुल चुके थे। तो इसे मैं पानी में बस डुबो कर निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद हम इसे सुखाने के लिए डाल देंगे। अभी मतलब कि तुरंत धो लो तो धुल ही जाते हैं साथ में, वरना हमारा काम और एक्स्ट्रा ही हो जाता है। तो इसलिए मैं रखती नहीं हूँ, एक साथ ही सारे काम अपने निपटाती जाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास होता नहीं है कि हम कोई भी काम बाद के लिए छोड़े या बाद में कर लें। क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे मैं बिज़ी होती चली जाती हूँ कि शाम का टाइम पूरा मेरा ट्यूशन और कोचिंग पे ही चला जाता है, तो मुझे खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो मैं अपने सारे कामों के लिए कहाँ से टाइम निकाल सकती हूँ। तो बस 3-4 घंटे मेरे ऐसे पढ़ाते हुए ही निकल जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़ों को अच्छे से निचोड़ दिया है। अब धूप इतनी तेज़ होने लगी है, बस थोड़ी ही देर डालूँगी और मेरे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे, तो उन्हें मैं अंदर कर लूँगी। तो यहाँ देखिए कपड़े मैंने अच्छे से निकाल लिए हैं पानी से। अब जाती हूँ इसे फैला देती हूँ। तो चलिए अभी हम बालकनी आ चुके हैं। तो ये देखिए हमारी प्यारी सी बालकनी कितनी अच्छी लग रही है। मुझे यहाँ का जो प्लेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। इतने सारे प्लांट लगे हैं ना, तो बस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग बताइए आप लोगों को मेरी बालकनी कैसी लगती है। तो यहाँ देखिए मैंने अपने कपड़े डाल दिए थे, धूप बहुत ही अच्छी निकली हुई थी और पेड़ों पर पानी तो अब भी सुबह ही डाल चुकी थी। तो आज मैंने उसे अपने ब्लॉग पर शूट नहीं किया था, तो कुछ ना कुछ आपको नया दिखाने की कोशिश करती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने अपनी चोटी करने के लिए सबसे पहले अपने बालों को सुलझा लिया था, तो और फिर अपनी चोटी बना ली थी। सुबह से ही अपना फ्रेशन अप होने के बाद ही सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता है। तो फिर यहाँ देखिए मैंने अपनी चोटी बना ली है। तो हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, ये रही मेरी चोटी। तो मेरा पूरा काम खुद का कंप्लीट हो चुका है, अब बस घर का काम बाकी है। तो चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं किचन का क्या काम करना है। तो चलिए चलते हैं अब हम। तो अभी मेरा जो है किचन में लग चुकी है ड्यूटी। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्रेकफास्ट में लौकी की खीर बनी गई थी, लेकिन क्या हुआ ना कि कुछ मीठे के साथ कुछ नमकीन भी होना चाहिए, क्योंकि पापा को जाना था आज अपनी दवा लेने, तो उन्हें कुछ हैवी ब्रेकफास्ट हमें देना था। तो मैंने बोला मम्मी से कि चलो मैं चिल्ला बना देती हूँ। मैंने चिल्ला तो पहले कभी बनाया नहीं है, तो बस फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, तो इसलिए मैंने सारा जो सामान था कट करके बेसन को अच्छे से घोल लिया था, तो उसका अच्छे से पेस्ट तैयार कर लिया था। और फिर उसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी धनिया और हरी मिर्च ये सब चीज़ें ऐड कर दी थी। तो ये देखिए हमारा जो बेसन है वो अच्छे से घुल गया था। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला इस पेस्ट में, थोड़ी सी हल्दी डाली थी और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डाला था। आप चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए मेरा फर्स्ट टाइम था और मेरा चिल्ला कैसा बना। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड कर दिया है। अब जो मैंने कच्ची सब्जियां कट की थी वो इसमें मिक्स कर दूंगी। ज़्यादा कुछ था नहीं, जो भी घर में मिला वो सारा मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिया। तो ये पापा को नुकसान भी नहीं करता है और वो खा भी लेते हैं। थोड़ा सा हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें ऑयल कम लगता है। तो ये देखिए ये हमारा जो
बैटर है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। तो मैंने गैस ऑन कर दी थी। अब इसमें चढ़ा देती हूँ नॉन स्टिक और बनाने लगती हूँ अपना चिल्ला फर्स्ट टाइम वाला। तो यहाँ देखिए जो मैंने नॉन स्टिक चढ़ाया था वो अब चेंज हो चुका है, क्योंकि मुझसे नहीं बना चिल्ला। आप देख सकते हैं नॉन स्टिक पे ये इसकी भुंजिया बनी रखी हुई है। तो फिर होना क्या था, जैसे ही अप्पी को पता चला कि चिल्ला मैं बना रही हूँ, तो अप्पी ऊपर कर रही थी झाड़ू पोछा, तो वो सारा कुछ छोड़कर जल्दी से किचन पर आ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझसे तो बनने वाला है नहीं। तो ये जो आप चिल्ला बना हुआ देख रहे हो अच्छा वाला, ये अप्पी ने ही बनाया है। ये तो देखिए मेरी भुंजिया रखी हुई है नॉन स्टिक में, मुझसे निकल ही नहीं जाता, इतनी बुरी तरीके से चिपका हुआ था। फिर अप्पी ने मुझे सिखाया कि कैसे बनाते हैं। तो उसमें पहले थोड़ा सा प्याज है उसे हम रब कर देते हैं, जिससे कि जो तवा होता है हमारा चिकना हो जाता है। फिर उसके ऊपर हम पानी के छींटे मारते हैं और फिर उसके बाद हम बैटर्स को अच्छे से फैला देते हैं, जिससे कि हमारा चिल्ला अच्छा सा बन जाता है और बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया, और फिर मैंने जो मेरा जो बैटर था वो कुछ ज़्यादा ही मैंने पतला कर दिया था, तो फिर उसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड करवाया। फिर देखिए हमारा चिल्ला कितने अच्छे से बन गए थे। तो ये देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे चिल्ले, बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। टेस्ट में तो सही था, बस मुझसे बना नहीं, लेकिन आगे से मैं ट्राई करूँगी कि बना लूँ। तो ये देखिए जो मेरी भुजिया बनी हुई थी चिल्ले की तो वो मैंने उसको अच्छे से फ्राई कर लिया, क्योंकि वेस्ट करने से तो अच्छा है ना कि हम उसे ऐसे ही खा लें। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरे चिल्ले का हाल। तो ऐसा रहा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस चिल्ले के साथ। तो चलिए अभी चिल्ला में तो मैं फेल हो गई, अब टाइम आ चुका है खाना बनाने का, क्योंकि लेट भी बहुत हो रही, लेकिन उससे पहले भूख भी बहुत ज़्यादा लगी। तो कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज क्या है, तो ब्रेकफास्ट में है दूध में डाले हुए मेरे चौकोस, जो कि मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। इससे अच्छा ब्रेकफास्ट मुझे कुछ नहीं लगता। और मेरे फेवरेट है एग आमलेट विथ ब्रेड। तो यहाँ मैंने लिया था थोड़ी सी लौकी की खीर, अपने चौकोस जो कि मैंने मिल्क में ऐड कर दिए थे और अच्छे से वो फूल भी गए थे, और लिया था अपना भुंजिया वाला चिल्ला। तो वही मैंने एंजॉय किया। तो आ गई थी मैं रूम पे, और वहाँ पे बड़े ही इत्मीनान के साथ मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। तभी देखिए सुबह से ही मैंने इतने सारे काम कर लिए, अब थोड़ा सा तो आराम बनता है ना। तो मैंने बड़े ही सुकून के साथ अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। अब ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि जल्दी से खाना बना लूँगी, फिर उसके बाद जूस वूस अपना निकलता रहेगा, क्योंकि उसके बाद मुझे ज़्यादा टाइम मिलता ही नहीं है। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, फिर उसके बाद आ गई थी किचन। तो किचन में मैंने की फटाफट से सफाई सारी, और सफाई करने के बाद मैं बनाऊंगी खाना। तो यहाँ देखिए मेरी सफाई स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले अच्छे से सफाई कर लेती हूँ किचन की। आप देख सकते हो कितना फास्ट करती हूँ, लेकिन ये फास्ट नहीं है, मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, ताकि जल्दी से आप देख लो मैंने कैसे सफाई की और आप बोर भी नहीं हो। तो यहाँ ब्रेकफास्ट की तैयारी हो चुकी है। तैयारी क्या हो चुकी है, ब्रेकफास्ट बनकर सबके पेट में भी चला गया, तो हमारा टमी फुल हो चुका है। तो अभी हो रही है खाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने आज बनानी है आलू टमाटर की सब्जी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो सबसे मैंने डाला बर्तन पे थोड़ा सा ऑयल, फिर उसमें डाले कुछ गरम मसाले जैसे कि जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च कूट के डाली, थोड़ी सी बड़ी इलायची उसको भी कूट के डाल दिया, और 2-4 डाल दिए थे मेथी के दाने। फिर उसके बाद तो हल्का सा ब्राउन वो मतलब फ्राई हो चुका था, तो मैंने उसमें डाल दिया था मसाला। मसाले में क्या था, बेसिक से मसाले थे, प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें हमने सूखे मसाले डाले थे, पिसी मिर्च लाल पाउडर की, मतलब कि लाल, अरे यार क्या बोलेंगे इसे, हाँ, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर और नमक और हल्दी, बस इतना ही मसाला यूज़ किया था। कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करती। उसमें ही जो हमारी सब्जी का टेस्ट था वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि आज सब्जी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका था। तो उसके ऊपर से मैंने 2 टमाटर छोटे से कट करके डाल दिए थे। अब इसे अच्छे से हम मतलब कि गलने के लिए चढ़ा देंगे, जैसे कि ये गल जाएंगे। तो उसके बाद हम इसमें उबले हुए आलू और जो मटर हमारे रखे हुए हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया था पकाने का, जिससे कि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएं। और यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया था आटा सेट करना। तो जब तक हमारी सब्जी तैयार होगी, साइड में हमारे चावल भी बन रहे थे, तो मैंने आटा सेट कर लिया था। अब आटा सेट करने के बाद लास्ट में रोटियां बना लूँगी। तो सबसे पहले मैंने सब्जी चावल रेडी कर दी थी। यहाँ देखिए हमारे टमाटर हैं जो वो अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें डाल देती हूँ आलू और मटर। तो आलू मटर को 2 मिनट तक बस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया था, और
अच्छे से उसको पका लिया था, मतलब कि गैस ऑन थी, उसी के साथ हमने अच्छे से भून लिया और उसके बाद मैंने डाल दिया था पानी, तो जिससे कि सालन अच्छा हो जाता है। तो यहाँ देखिए सब्जी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, तो आप देख सकते हो। अब उसमें हम ऐड कर देंगे ऊपर से हरा धनिया। तो मैंने अच्छे से पका लिया इसको 5 मिनट तक आलू मटर डालने के बाद। अब ये मत सोचना कि मैंने इतनी जल्दी सब्जी बना दी, नहीं, मुझे भी टाइम लगा था। मैंने बस ज़्यादा सोच नहीं किया, वरना पूरा डालेंगे तो फिर आप लोग बोर होने लगेंगे। चलिए, बोर से याद आई, आप बताइए आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि अब मैं ब्लॉग्स टेंशन में नहीं बना रही हूँ, इंजॉय करके बना रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाना। ऐसा लगता है पूरे दिन में मैंने कुछ तो अच्छा किया है, और जिस दिन मेरा ब्लॉग नहीं बन पाता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है, ऐसा लगता है मेरा पूरा दिन ही बेकार चला गया। तो यहाँ मैंने फटाफट से बना ली थी रोटियाँ। तो जल्दी जल्दी से रोटियाँ बनाने के बाद हम निकालेंगे अपना हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल जूस, जो कि हमारी हेल्थ और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो पिछली जो मेरा ब्लॉग था उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से शेयर किया था कि इसमें मैं क्या क्या ऐड करती हूँ और इसे कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए खाना हमारा बन चुका था, कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ मैंने जूस निकालना स्टार्ट कर दिया था, और हमारा जो जूसर इतना अच्छा है कि इतना फटाफट से जूस निकल जाता है। तो हमारा जूसर सुजाता कंपनी का जूसर मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ मेरा जूस रेडी हो चुका है। तो मैंने लंच के पहले ही सबसे पहले लौकी का जूस है ये लिया था, और जो ककम्बर टमाटो का जूस है वो मैंने उसको अच्छे से स्टोर करके फ्रिज पे रख दिया था, उसे मैं इवनिंग टाइम पे लूँगी। और उसके बाद लंच वंच किया, थोड़ा सा आराम किया था, और अभी बज रहे हैं 4, तो मैं निकल गई थी ट्यूशन के लिए। तो यहाँ देखिए अभी मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने। तो अभी मैं फर्स्ट टाइम वहाँ का शूट करूँगी, इससे पहले कभी मैंने शूट नहीं किया है। लेकिन अब मैंने क्या बताया आपको कि मैं ब्लॉग इंजॉय करना चाहती हूँ, मैं टेंशन में नहीं बनाना चाहती। तो यहाँ देखिए बातों बातों में पता भी नहीं चला और मैं पहुँच भी गई थी दीदी के घर। तो यहाँ देखिए सीढ़ियाँ चढ़ती हुई जा रही हैं, ये है उनकी कॉलोनी। तो हम पहुँच गए हैं, ये है परी, मेरी प्यारी सी स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये सेव अर्थ का इन्हें मिला था चार्ट, तो हम दोनों मिलकर इसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये देखिए ये हमने मिलकर बनाया हुआ है। और फिर ट्यूशन पढ़ाने के बाद घर पर जाऊंगी। घर के बच्चे कोचिंग के पहले से ही आ चुके होते हैं मेरे जाने के पहले ही। तो ये देखिए इनकी मम्मी ने इनकी आज पिटाई कर दी, तो ये गुस्से में अपने हाथों पर नेल पेंट से लिखे हैं मैं मर जाऊँ। तो ये देखिए ये है शरारती बच्चे, और ये हमारा प्यारा सा गन्नू। तो इनकी बातें सुनिए। 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 99, 100। सुनाओ सुनाओ। मेरा हो गया। 11, 12, 13, 14, 15, तुम्हारी भी ले ले, पढ़ो। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मुझे लाइक कमेंट एंड शेयर करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।